हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ शर्मा और इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, जैसे कि आप तो देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जी हाँ, आज हम लोग इस चैप्टर से, इस टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चनों की बात करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे फिर रेलवे का हो, एसएससी का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, आर्मी का हो, लगभग लगभग हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन की टॉपिक से क्वेश्चन बनते कैसे हैं, ठीक है, उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि पूछा कैसे जाता है। क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन में क्या होगा कि वो दे देगा 2a रेशियो 3b रेशियो 4c। ये क्वेश्चन दे देगा 2a रेशियो 3b रेशियो 4c। सिंपल, वो बोलेगा कि ठीक है, फाइंड आउट कीजिए जो a रेशियो b रेशियो c, यानी कि a रेशियो b रेशियो c तीनों की वैल्यूज बतानी है। ठीक है, आपको तीनों की वैल्यूज बतानी होगी। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, बस वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, सबको समझ जाएंगे। अब a फाइंड आउट करना है, तो a फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको a वाला छुपा लेना है। ठीक, बस देखिए, ए वाला पता करना है, तो ए वाले को पता करने के लिए आपको जहां पे ए लिखा है उसको छुपा लेना है। इसके बाद बाकी दोनों टर्म को, इसको छुपाने के बाद जो बाकी दोनों टर्म है इनका आपस में मल्टीप्लाई करा दीजिए। इसको छुपाने के बाद जो दोनों टर्म बचे हुए इसका आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखिए, अब 3 4 जा 12। अब जो बी और सी वाला है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, ए के नीचे लिख दीजिए 12। सिंपल। बी पे आते हैं, अब बी वाला करेंगे तो इसको छुपा लेंगे, बी वाला छुपा लेंगे। जो बाकी दोनों टर्म है, इधर लिखा हुआ है 2 है, उधर लिखा हुआ है 4c, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8। ठीक, अब यहाँ पे लास्ट में बचा हुआ है सी वाले को बताने के लिए सी वाला छुपा लेंगे, है ना। सिंपल, सी वाले को छुपाने के बाद जो बाकी दोनों टर्म दिख रहे हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 3 जा 6। सिंपल, तो ये हो गया आपका आंसर, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी कि 12 रेशियो 8 रेशियो 6। ठीक, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए तो आंसर तो हो गया, खत्म तो हो गया, लेकिन अभी फाइनली इसको अभी सॉल्व करना बाकी है। अब 12 8 और 6 है ना। अब ये देखिए आपको 12 8 और 6, ये जो तीनों लिखे हुए हैं ना, ये किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, इसको देखना जरूरी है। अगर हो रहे हैं तो उसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं हो रहे हैं तो रहने दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 12 8 और 6 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो देखिए अब 2 से डिवाइड होता है 12, 2 से डिवाइड होता है 8, 2 से डिवाइड होता है 6। तो कितनी बार में 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। जी हाँ, 6 बार में 12, 4 बार में 8, 3 बार में 6। ठीक, तो यही आपका लास्ट में आंसर है, 6 3 6 4 3। ठीक, सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही करेंगे, कोई अलग सा तरीका नहीं, यही एक तरीका, मतलब ऐसे ही करेंगे। अब सेकंड टाइप देखिए, समझते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर मैंने लिया 3a, ठीक है, 3a 5b और 7c, 3a 5b और 7c। फिर से क्वेश्चन में क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भैया पता कीजिए a रेशियो b रेशियो c, ए रेशियो बी रेशियो सी, यही केवल आपसे पूछेगा। ठीक है, ए रेशियो बी रेशियो सी। सिंपल, अभी मैंने बताया ऐसे ही करेंगे। ए वाले को बताने के लिए ए वाला छुपा लेंगे, बाकी जो दोनों टर्म दिख रहे हैं इसको बस मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक, आ जाएगी ए की वैल्यू 7 5 जा 35, तो ए की वैल्यू हो गई। ठीक, अब बी वाला बताना है तो बी वाले को छुपा लेना है, जो बाकी दोनों टर्म दिख रहे हैं इनका आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो 3 और 7, 3 और 7, 3 और 7, 7 3 जा 21। ठीक, बी की वैल्यू आ गई। अब लास्ट में बचा हुआ है सी। अब देखिए सी कहां पे लिखा हुआ है, सी यहां पे लिखा हुआ है, तो इसको छुपा लेना है। ठीक, अब इसको छुपाने के बाद यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, बहुत सिंपल है ना। तो सी को बताने के लिए इसको छुपा लेना, जहां पे सी लिखा हुआ है, बाकी दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर देना। 3 5 जा 15। आई होप आप लोग समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो देखिए 35 21, यही आपका 15 और यही आपका आंसर है। 35 21 और 15, यही आपका आंसर है, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूं।
मान लीजिए यहां पर मैंने ले लिया 7A 5B 11C, ठीक। 7A 5B 11C क्या बोलेगा, कुछ नहीं, वो बोलेगा फाइंड कीजिए A रेशियो B रेशियो C। A रेशियो B रेशियो C केवल यही पूछेगा। अभी मैंने इससे पहले 2 क्वेश्चन और बताए, उसमें क्या बताया, अगर आपको A वाला पता करना है, A वाला पता करना है तो आपको A वाला छुपा लेना है। इसके अलावा बाकी जो दोनों टर्म दिख रहे हैं इनका आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसको छुपाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ 5 और वहां पे लिखा हुआ 11, तो 5 11 जा 55, तो यहाँ पे लिख देंगे 55, सिंपल। अब बढ़ते आगे, यहाँ पे देखिए B है तो B वाले को छुपा लेना है। अब B वाले को छुपाने के बाद बाकी जो दोनों टर्म दिख रहे हैं इनका आपस में क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो इसको छुपाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है 7, यहाँ पे लिखा हुआ 11, तो 7 11 जा या 11 7 जा कितना होता है, 77 होता है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, 77। अब यहाँ पे C लिखा हुआ है तो C जहां पे लिखा हुआ है उसको छुपा लेना है, आंख बंद करके जहां पे C लिखा हुआ है उसको छुपा लेना है। बाकी दोनों टर्म दिख रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करा देना है, 7 5 जा 35। जी हाँ, यही आपका आंसर है, A रेशियो B रेशियो C 55 77 और 35। कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे, तरीका समझ गए ना। बस देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 10A, ठीक है, 5B और यहाँ पे ले लेता हूँ 11C। 10A 5B 11C आपसे क्या कहा जाएगा, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। आपको A रेशियो B रेशियो C केवल यही पता करना है। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बता दिया है कि A वाले को पता करने के लिए A वाला छुपा लेंगे, बाकी दोनों टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 11 5 जा 55, रेशियो लगाते हुए चलना है। B वाला पता करना है, B वाला छुपा लेंगे, बाकी दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 11 जा या 11 10 जा, एक ही चीज होता है, 110, सिंपल। इसके बाद C वाले को बताने के लिए C वाला छुपा लेंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 10 5 जा या 5 10 जा कितना होता है, 50, ठीक। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी देखिए, अब यहाँ पे 55 लिखा हुआ है, यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा हुआ है। अब देखिए जो तीनों चीजें लिखी हुई हैं, अब ये किसी एक पर्टिकुलर टेबल से डिविजिबल है कि नहीं है, डिवाइड होती है कि नहीं होती, ये देख लेना जरूरी है। 55 क्या 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 110 क्या 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 50 क्या 5 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या करेंगे, 5 कितनी बार में 55 कितनी बार में 5 से डिवाइड होता है, तो ये होता है 5 1 जा 5 5 1 जा 5 11 टाइम्स, 11 बार में डिवाइड होता है, ठीक। 5 11 जा 55। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 110, ठीक है। अब ये कितनी बार में डिवाइड होता है, 5 से, देखिए अब 11 है तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे एक उधर जाएगा कैरी, तो वो भी 10 है, तो 5 2 जा 10, 22 बार में। कितनी बार में जाता है, 22 बार में, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 50, तो 5 10 जा क्या होता है 50, वेरी इजी। अब ये आ गया 11 22 और 10, यही आपका आंसर है, A रेशियो B रेशियो C 11 22 और 10, ठीक है। अब यही आंसर है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।